हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं अपनी नई सीरीज शुरू कर रही हूँ कि पति को काबू कैसे करें। एक्चुअली मेरे से बहुत लोग पूछ चुके हैं कि यार तेरे से अरुण इतना खुश क्यों रहते हैं, तू ऐसा क्या करती है, हमें भी बता दे। हम तो अपने पतियों से बहुत बहुत दुखी हैं। और मेरे पास ये वाली बात ना एक ने नहीं, कम से कम 50 लड़कियों ने मुझे ये चीज बोल दी होगी। इसलिए मैं अपनी ये वाली सीरीज शुरू कर रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी 10 टिप्स कि कैसे आप अपने पति को काबू या वॉटेवर खुश या जो भी आप कहते हो ना वो कर सकते हो। जो आपको आपकी दादी नानी नुस्खे बताती है ना कि पति को खुश कैसे करना है, वो एकदम बकवास नुस्खे होते हैं। उनसे आपका पति शादी के सिर्फ पहले 6 महीने खुश रहता है, उसके बाद वो आपसे दुखी नहीं, घोर दुखी रहना शुरू कर देगा। वो गालियां, मतलब मन मन में गालियां देना शुरू कर देगा आपको कि क्या लेके आ गया है मुसीबत सी। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो अपने पति के फ्रेंड सर्कल से पूछ के देख लेना आपके बारे में उनकी राय। ठीक है मैं बहुत ज्यादा ओपनली नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि जो एक हाउसवाइफ होती है ना, उसकी इमेज अपने उसके पति के दिमाग में किस तरह की होती है ना, अगर वो आपको सच में पता चल गया ना किसी दिन, तो आप ना मतलब छोड़ो, मैं वो उस पर बात नहीं करूंगी। मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि पति को खुश कैसे रखना है, पति को काबू कैसे करना है, या पति को मतलब आप अपने पति के साथ बेस्ट किस तरह से ट्यून हो सकते हो ताकि आपकी शादीशुदा जिंदगी काफी बेहतर और काफी खुशनुमा रहे। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले टॉपिक पे बात करूंगी, टॉपिक नंबर 1। ठीक है देखो यार, सबसे बड़ी गलती हाउसवाइफ्स क्या करती हैं ना कि वो फुल्ली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती हैं अपने पति पे। आप जिस भी लायक हैं, आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, आप बीए पास हैं, आप किसी भी, आप ब्यूटिशियन हैं, आप किसी को मेहंदी लगा के पैसा कमा सकती हैं, आप कुछ भी कीजिए, बट अपने पति पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होना है आपको। ठीक है, जिस दिन से आप पति पे फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती हो, आप अपने पति के लिए बोझ बन जाती हो। मैंने वेरी फर्स्ट डे से अपने पति पे कभी भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं डाली। मैंने हमेशा अपने खर्चे, अपने सारी चीजें मैक्सिमम खुद उठाए हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि शेयर मार्केट में मैं ऑलमोस्ट पिछले 8-10 साल से काम कर रही हूँ और पिछले 6 साल से तो बेहतरीन कमाई कर रही हूँ। तो मैं अपना फर्स्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताना चाहूंगी कि एक लड़की जब तक पति के लिए फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बनी रहती है, तब तक वो ये एक हार्श ट्रूथ है, बट ये एक्चुअली एक ट्रुथ है। जिस दिन से पत्नी अपने पति पे फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है, मैं आज की डेट की बात कर रही हूँ, मैं आज से 1500 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ। आज की डेट में हर पति को अपनी कमाने वाली पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है। वो जब अपने फ्रेंड सर्कल में बैठता है ना और उन लड़कों के चर्चे सुनता है जिनकी वाइफ्स अर्निंग है, तो उसको जेलसी फील होती है कि यार मेरी वाइफ तो सारा दिन मेरे से खर्चा मांगती रहती है, मेरी वाइफ तो कुछ काम नहीं करती। तो इसलिए वो आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहती हो कि आपका पति आपसे खुश रहे या और व्हाटसोएवर वो आपके काबू में रहे, तो सबसे पहले आप जिस भी लायक हैं अपनी अर्निंग सोर्स जनरेट कीजिए। ठीक है, घर के बाहर जाके कुछ कर सकती हैं, वेरी वेल। घर के बाहर जाके नहीं कर सकती हैं, जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स हैं, मेरा यूट्यूब चैनल पे जो मैं शेयर मार्केट सिखा रही हूँ, स्पेशली मैंने लेडीज को टारगेट करके किया है जो किसी भी वजह से घर से बाहर जाके काम नहीं कर पा रही हैं। अगर आप 5वीं पास हैं, 10वीं पास है, थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आता है, तो सबसे पहले आप मेरा वो शेयर मार्केट को समझे वाला प्लेलिस्ट पूरा देख लीजिए। आपको थोड़ा थोड़ा शेयर मार्केट समझ में आने लगे, उसके बाद अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और उसके बाद में जो भी आपकी सेविंग्स होती है हर महीने की 500,000 रुपए तो कोई भी बचा सकता है। और वो 500,000 रुपए बचा के आप अच्छे अच्छे शेयर्स में अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें, अपना मनी ट्री बनाएं। जिस दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई ना अपने पति से, आपका पति देखना एक अलग तरह का अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक है, और जब तक आप उस पे एक फाइनेंशियल लायबिलिटी बनी रही कि आपको लिपस्टिक के लिए भी पैसा चाहिए, तो आप अपने पतिदेव से मांग रही है कि देना यार 500 रुपए चाहिए, देना यार 1000 रुपए चाहिए, तो आप हमेशा उसको इरिटेट करते रहेंगी। मतलब अगर एक फैमिली की बात करूं तो ऑलवेज आपका पति आपको एज अ बोझ फील करेगा और इरिटेट होगा। मतलब मैंने अक्सर देखा है लड़कों से जब उनकी वाइफ पैसे मांगा करती है ना, वो इरिटेट हुआ करते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जबकि इनफैक्ट जिनकी बीवियां वर्किंग हैं और उनके लिए पैसा कमाती है ना, वो पति इनसाइड अपने मन में बहुत हैप्पी और प्राउड फील करते हैं
और जब भी वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं ना, भर भर के अपनी वाइफ्स की बड़ाइयां करते हैं। और ऐसे लोग जिनकी पत्नियां घर में बैठ के काम वाली बाइयां बनी हुई हैं, वो पति उस वक्त शर्मिंदगी महसूस करते हैं, और वो शर्मिंदगी वो फिर इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से आप पे निकालते हैं। सो वेरी फर्स्ट लेसन, अगर आपको आपके पति को खुश रखना है तो प्लीज 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 फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाइए। आप जिस भी लायक हैं, आपकी जो भी फाइनेंशियल वर्थ है, कैसे भी जिस भी तरह से आप अर्न कर सकती हैं, आप अर्न करना शुरू कीजिए। देखिए अभी कल ही मेरा ना वेदांता से डिविडेंड आया है 6200। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको लास्ट में दिखा भी दूंगी। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसी के दौरान मेरे को एक मैसेज एकदम क्लिक किया इस पे मेरे फोन पे, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो 6200 रुपए का मेरा डिविडेंड आया। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो डिविडेंड वाले पैसे होते हैं ना, इनको मैं फुल्ली अपने ऐश के लिए खर्च करती हूँ। अब उस डिविडेंड के पैसे से मैंने तुरंत जाके अपना 1000 रुपए की मेरा जिम की फीस दे दी, और उसी से मैं अपनी 1000 रुपए की 1 महीने की चॉकलेट ले आऊंगी। उसी डिविडेंड के पैसे से मैं अपना काजू खरीद लूंगी। मैं सारे मजे अपने डिविडेंड के पैसे से करती हूँ। मैं पति से 1 रुपया भी नहीं मांगती अपने ऐश के लिए, ठीक है। देखो हाउस होल्ड रन करना, प्रॉपर्टी बनाना, वो तो उनका काम है ही। अपना अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें अपने ऊपर ये लायबिलिटी नहीं है कि भाई लड़कियों को प्रॉपर्टी बनानी है, लड़कियों को घर चलाना है। घर चलाना और प्रॉपर्टी बनाने का जिम्मा तो पतियों पे है, उसमें उनको कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन ये जो छोटे छोटे अपने खर्चे होते हैं ना, अपने मेकअप का सामान आना है या अपना XYZ कुछ भी, अपने को कोई शॉपिंग करनी है, जैसे मुझे तो कपड़ों का उतना शौक नहीं है, जिसको कपड़ों का शौक है वो बार बार अपने पति से पैसे मांगेगी कि मुझे आज 500 रुपए दे दो, मुझे आज 1000 रुपए दे दो, मुझे आज 4000 रुपए दे दो, तो उनके पति उनसे इरिटेट होते हैं। वहीं अगर आपके पास अपना पैसा है तो आप खरीदो ना उस पैसे से, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे डिविडेंड के पैसे से मैं जो भी करती हूँ ना, मुझे अरुण कुछ नहीं कहते, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कल ये जो मेरे पास 6000 आए हैं, इसमें से 1000 मैंने जिम के पैसे दे दिए, उसके बाद 1000 की मैं चॉकलेट खरीदूंगी, 1000 का मैं काजू खरीदूंगी, मेरा काजू खत्म होने वाला था, उसको ऑर्डर करूंगी, ठीक है। और जो 3-3.5 के आसपास का जो पैसा बचेगा, उससे मैं घर की ग्रोसरी, मतलब घर का जो किचन विचन का सामान है जो खत्म हो रखा होगा, लिस्ट बना रखी है मैंने, वो ऑर्डर कर दूंगी। तो मतलब अपने ऐश भी कर लिए और घर में भी थोड़ा सा हेल्प हो गई, है ना। तो ऐसे जब आप करके दिखाओगे ना, अपने पतियों खुश रहेंगे, वो आपको ना बोझ नहीं समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप जिस भी लायक हैं, अपने आप को फाइनेंशियल बर्डन बनाना बंद करो, ठीक है। 5वीं पास हो तो अपने लायक वैसा कोई जॉब ढूंढ लो, ब्यूटिशियन का काम कर सकते हो तो वो कर लो, BA पास हो तो किसी आसपास के स्कूल में 5-10 हजार का ज्वाइन कर लो। लेकिन एटलीस्ट जो भी आप कर सकते हो, अपना छोटे मोटे खर्चे हाथ मत फैलाया करो। उससे वो लड़का कहते हैं ना कि एक तो आपके सिर पे चढ़ के रहेगा हमेशा कि ये मेरे से पैसे मांगती है, ये हर काम के लिए मेरे से पैसे मांगती है, उसके मन में हमेशा वो वाली फीलिंग रहेगी, ठीक है। वहीं अगर आप अपना पैसा खुद से कमाओगे तो आपके अंदर ये फीलिंग रहेगी कि यार मुझे अपने खर्चों के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं अपने छोटे मोटे खर्चे खुद उठा सकती हूँ। तो सबसे पहले ट्यूशंस पढ़ा सकते हो, जो भी आप कुछ कर सकते हो, अपने आसपास की लोकेलिटी देख लो कि आप किस तरह से सोसाइटी में फाइनेंशियल वर्थ क्रिएट कर सकते हो। घर में झाड़ू पोछा करते रहने से और घर रगड़ने से आपकी जो वर्थ है ना, वो 0 है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ घर में रह के हाउसवाइफ, प्योर प्रॉपर हाउसवाइफ बन के और अपने पति को और इन-लॉज को खुश रख सकते हो, तो आप गलत फहमी में हो। वो 2-3-5 साल का खेल होता है। उसके बाद में जो भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन पे फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट करता है, लायबिलिटी मतलब बोझ, भार क्रिएट करता है, वो उस दूसरे आदमी को प्रॉब्लमेटिक और परेशानी वाला फील होने लगता है। वहीं अगर कोई पर्सन पैसे कमा के लाता है, तो वो कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय सबको अच्छी लगती है। तो अपना पैसा कमाना शुरू करो। तो ये पति को काबू करने का या पति को खुश रखने का फर्स्ट लेसन हुआ। मेरे पास 10 टिप्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं इस तरह के। ये वाली सीरीज मेरी मिस मत करना। जिनके भी पति उनसे इरिटेट रहते हैं, उनकी छोटी छोटी डिमांड्स को पूरा नहीं करना चाहते हैं, और जिन भी वाइफ्स को ऐसा लगता है कि शादी में अब वो वाला मजा नहीं रहा, वो वाला चार्म नहीं रहा जो शादी के शुरुआती 6 महीने में रहा करता था, और अब वो बहुत ज्यादा कट ऑफ सा फील करने लगे हैं, या बहुत ज्यादा रूखी सूखी सी उनकी शादीशुदा जिंदगी हो गई है, तो वो स्पेशली लेडीज मेरी ये वाली सीरीज पूरी देखें। 10 लेक्चर्स की ये सीरीज होगी, और मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी शादीशुदा लाइफ को फैंटास्टिक बना सकते हो, और हमेशा वैसी ही बना सकते हो जिस दिन आपकी शादी हुई थी। और उस दिन जो अट्रैक्शन था ना आपका पति के लिए आपकी तरफ, वो आप ऑलवेज ऑल द टाइम बना के रख सकते हो अपने पति से, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।